स्टार्ट करते हैं लेजर पोस्टिंग से। तो लेजर पोस्टिंग का जो क्वेश्चन होता है वो जर्नल एंट्री से स्टार्ट होता है। सपोज ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं तो उस ट्रांजैक्शन को पहले जर्नल एंट्रीज में पास करना पड़ता है, फिर उसके बाद लेजर पोस्टिंग की जाती है। तो हमने जर्नल वाला जो प्रोसेस है, जो स्टेप है, वो हमने पहले से कर रखा है। हम डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग यहाँ पर सीखेंगे। ये जर्नल कैसे करते हैं इसका मैंने वीडियो बनाया है कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती हैं, उससे आप देखकर समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ जर्नल दिया हुआ है। जर्नल किसका है? जर्नल ऑफ एक्स एंटरप्राइजेस का जर्नल हमने जर्नल एंट्रीज कर रखी हैं। उस जर्नल एंट्रीज को आपको लेजर में पोस्ट करना है। अब कैसे पोस्ट करना है, कैसे बैलेंस करना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैसे बैलेंस करना है, वो सब हम यहां पर देखेंगे। तो देखिए यहां पर क्या दिया है, यहां पे एंट्रीज दी हुई हैं और सब में अकाउंट लिखे हुए हैं। देखिए कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, अगेन कैश अकाउंट, रेंट, कैश, रमेश, सेल्स एंड सो ऑन। इतने सारे अकाउंट दिए हुए हैं। तो जितने भी नेम लिखे हैं अलग अलग, देखिए कैश है, कैपिटल है, तो सबके नेम के एक इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। जैसे पहला हमने क्या लिया, कैश। तो ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग से आप एक एक अकाउंट उठा के एंट्री करते जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके कोई भी लेजर छूटने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या उठाया, कैश। तो कैश का एक लेजर अकाउंट हमने बना लिया फॉर्मेट। तो इसमें हेडिंग क्या डाल दे, कौन सा अकाउंट बना रही है, कैश, कैश अकाउंट, ये एक लेजर है। अब इसमें हमें क्या करना है, एंट्रीज पोस्ट करनी है, जर्नलाइजिंग एंड देन पोस्टिंग। पोस्टिंग कैसे करेंगे वो आप ध्यान से देखिए। देखिए कैश यहां पे लिखा है, फिर कैश यहां पे, तो सबकी पोस्टिंग यहां होगी। तो सबसे पहला कैश डेबिट में है, आपको पता होगा ये डेबिट साइड होता है, हमने फॉर्मेट के वीडियो में आपको पढ़ाया था। ये क्रेडिट होता है। तो डेबिट में, कैश डेबिट में लिखा है तो आप कैश अकाउंट के डेबिट में आ जाइए। उसके ऑपोजिट में क्या लिखा है, कैपिटल। तो आप यहां पे क्या लिख दीजिए, टू कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल था। डेट डाल दीजिएगा 2017, जो भी डेट चल रही है, Jan 1st। तो ये हमने पोस्टिंग कर दिया। अमाउंट इज योर 50,000। तो ये हमारी पोस्टिंग हो गई फर्स्ट एंट्री की। इसी तरह सारी एंट्री की पोस्टिंग होगी। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट है परचेज डेबिट में है और क्रेडिट में कैश है। कैश क्रेडिट में है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आइए, उसके ऑपोजिट क्या है, परचेज। तो बाय परचेजेस लिख दीजिए, बाय परचेजेस अकाउंट। तो अमाउंट कितना है कैश का, 10,000। तो ध्यान रखिएगा कैश वाला अमाउंट लिखा जाता है। डेट Jan 2, तो 2017 यहां भी एक बार लिख देते हैं, और Jan 2। ये फर्स्ट दो ट्रांजैक्शन होगा, ये कैश हो गया, टिक लगा लीजिए, और ये कैश हो चुका है। तो मतलब इसकी एंट्रीज हो चुकी है। नेक्स्ट इज रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड आइए पहले, और डेट डाल देते हैं। चलिए पहले Jan 5। रेंट डेबिट में है तो कैश क्रेडिट में है, क्रेडिट में आके बाय रेंट लिख दीजिए, बाय रेंट अकाउंट। कितना अमाउंट है, 1000। तो 1000 यहां उतार दीजिए। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट चलिए, यहां कैश नहीं है, ये हो गया, इसको टिक लगा देते हैं। ये देखिए यहां पे कैश है, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में आके बाय कार्टेज, उसके ऑपोजिट साइड वाला लिख दिया जाता है। एक बहुत जरूरी रूल याद रखिएगा, जब भी कोई अकाउंट बनाते हैं वो अकाउंट का नाम कभी भी अंदर नहीं आता है। आई एम रिपीटिंग, जो भी अकाउंट आपने बनाया, जैसे कैश अकाउंट बनाया यहां पर, तो कैश अकाउंट कभी भी अंदर डेबिट या क्रेडिट में नहीं लिखा जाएगा। आपने लिखा है तो मतलब रॉन्ग कर दिया है। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कैश अकाउंट बना रहे हैं, वो अकाउंट इसके अंदर लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। कार्टेज कहां पे था, ये Jan 10। तो हम यहां Jan 10 लिख देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये कैश हो गया हमारा, इसको भी टिक कर देते हैं कि रॉन्ग ना हो आगे। कैश डेबिट में है और क्रेडिट में क्या है, रमेश। तो एंट्री कर देते हैं। डेबिट साइड है तो डेबिट साइड में आके ऑपोजिट वाला रमेश। तो यहां टू रमेश लिख दीजिए, टू रमेश। कितना अमाउंट है, तो ध्यान, अभी अमाउंट बताते हैं, Jan 12 लिख लेते हैं पहले यहां पे। अब ध्यान रखिएगा, अमाउंट तो बहुत सारे दिख रहे हैं हमें, लेकिन कौन सा अमाउंट लिखेंगे, सिर्फ कैश वाला 4900, क्योंकि कैश में जो डील हुआ है वही लिखेंगे 4900। 5000 मत लिखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये कैश हो गया, इसको भी टिक लगा दिया जाए। नेक्स्ट कैश कहां है, ये बैंक है हमारा, ये नहीं है कैश। तो मतलब कैश अकाउंट हमारी सारी पोस्टिंग कैश की कंप्लीट हो गई। तो चेक भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंट्रीज, 1 2 3 4 5 एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। अब मेन टॉपिक आता है बैलेंस कैसे करें। लोग बीकॉम तक, एमकॉम तक पहुंच जाते हैं, उनको बैलेंसिंग नहीं आती है, बैलेंस नहीं कर पाते हैं अकाउंट। तो बैलेंसिंग कैसे करनी है वो ध्यान से आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पोस्टिंग कर दी,
अब आप, अच्छा ये कार्टेज का अमाउंट नहीं लिखा, वो लिख लेते हैं 500। तो आपको अब क्या करना है, टोटल करना है ये अमाउंट और ये अमाउंट। तो देखिए कितना दिया हुआ यहाँ पे 50,000 और 4900। यहाँ पे क्या दिख रहा है, मतलब दोनों में से जो ज्यादा वाला अमाउंट है पहले आप उसको टोटल करिए, देखने में पता चल जाएगा। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ज्यादा अमाउंट आएगा, तो कितना आएगा 54,900। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी दोनों में से हाईएस्ट अमाउंट होगा उसको यहां पर टोटल वाले कॉलम में लिख देना है। कितना है 54,900। तो ये आपको बिना कुछ किए 54,900 दोनों साइड उतार देना है। तो ये आपने क्या किया, अभी टोटल उतारा है, दोनों में से जो हाईएस्ट वाला टोटल है उसको टोटल वाले कॉलम में उतार देना है। अब क्या इसके टोटल, ये टोटल जो है वो क्या 54,900 दे रहा है, नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है तो यहां मतलब कुछ बैलेंस बचेगा, तभी हमने टॉपिक रखा है बैलेंसिंग कैसे करनी है। तो बैलेंस के लिए हमें क्या करना होगा, यहां लिखना होगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो कितना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा वो कैसे निकालेंगे, इसको टोटल करिए और इससे माइनस कर दीजिए इसके इस टोटल अमाउंट से। तो इसको हम टोटल कर लेते हैं 10,000, 11,500, 54,900 में से इसके टोटल को माइनस करना है। तो यहां पे कितना आया था 54,900 में कितना माइनस करना है 11,500, तो हमारा आएगा 43,400। तो आपको यहां बैलेंस में कितना लिख देना है 43,400। यही बैलेंसिंग है, इसी को बैलेंसिंग कहते हैं। और ये इस कैश अकाउंट का बैलेंस कितना बचा हमारा 43,400। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, दोनों में से जो हाईएस्ट है उसको आप टोटल साइड में उतार दीजिए। फिर इसका टोटल देखिए, इधर हाईएस्ट था तो इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं, ये तो पहले से बराबर चल रहा है। इधर लेकिन बराबर नहीं आ रहा था, कितना डिफरेंस आ रहा था, इस टोटल को इसके एडिशन से माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो आपका बैलेंस हो जाएगा। अब इसको टोटल करिए, देखिए ये आ रहा है, दिस इज योर बैलेंसिंग। इस तरह बैलेंसिंग की जाती है। तो अब इसको आगे भी कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, तो वो भी आप समझ लीजिए कैसे लिखेंगे। तो ये कब हुआ हमारा, हम इसको ईयर एंड पे बैलेंस करते हैं, नॉट ईयर एंड, मंथ एंड पे। तो ये मंथ कब एंड होगा, जैन 31 को। तो हम यहां पे लिख लेते हैं जैन 31। ये क्लोजिंग बैलेंस जैन 31 को निकाला, क्योंकि जैन है, जैन के जो एंड डेट होती है मंथ की वो बैलेंस की डेट होती है, वही बैलेंस होता है। अब इसको नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो वो भी हम यहां लिख लेते हैं। बाय है तो क्रॉस होकर ट्रांसफर होता है, ध्यान रखिएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आया था ये वाला अमाउंट 43,400। और किस डेट पे, जैन के बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा स्टार्ट होगा, 1 Feb 2017। सो इस तरह पूरी बैलेंसिंग की जाती है। तो देखिए कैश अकाउंट हो गया हमारा। नेक्स्ट अकाउंट का क्या नाम है, कैपिटल। तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए नेक्स्ट अकाउंट की, कैपिटल। कैपिटल अकाउंट का लेजर अब हमें प्रिपेयर करना है, तो आपने हेडिंग डाल दी कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कैपिटल है कहां कहां, हमें यहीं दिख रहा है कैपिटल, और कहीं भी कैपिटल नहीं है। कैश का तो हमने बना लिया, तो कैश को इग्नोर करिए। कैपिटल देखिए, कैपिटल कहां पे लिखी है, क्रेडिट साइड में लिखी है। इसके किस साइड में आ जाएंगे हम, क्रेडिट साइड में। ये डेबिट है, ये क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में आके ऑपोजिट में क्या है, कैश। तो यहां क्या लिख दीजिए, बाय कैश। ध्यान रखिएगा, क्रेडिट साइड में बाय, डेबिट साइड में टू। अमाउंट कितना है कैपिटल का 50,000। आप यहां पर 50,000 नोट कर दीजिए। किस डेट पे हो रहा है, Jan 1, 2017। तो ये कैपिटल हो गया, तो इसको हम टिक कर दे रहे हैं। आगे कहीं भी क्या हमें कैपिटल नहीं दिख रहा है, तो इसकी पोस्टिंग हो गई है कैपिटल अकाउंट की। तो बैलेंस कर लेते हैं फिर से, चलिए बैलेंस क्या करना है, हाईएस्ट वाला हमें यही दिख रहा है, हाईएस्ट है, तो यहां 50,000 निकाल दीजिए, यहां भी 50,000 लिख दीजिए, हाईएस्ट वाला लिख देते हैं। अब यहां पे कुछ है ही नहीं 50,000, तो बैलेंस क्या बचेगा मेरा, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 50,000। दिस इज योर बैलेंस अमाउंट 50,000। किस डेट पे, जैन मंथ एंड पे 31 जैन 2017 यहां लिख दीजिएगा। अब यही नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा 1 Feb को, तो यहां 2017 एंड 1 Feb टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। तो इस तरह आपका कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारा कैपिटल हो गया परचेज अकाउंट। तो यहां पे हमने एक और अकाउंट बना रखा है, तो उसमें हम क्या हेडिंग डाल देते हैं, परचेज अकाउंट।
अब परचेज अकाउंट की भी एंट्री कर लेते हैं। तो देखिए परचेज कहां कहां पे है, एक तो यहां परचेज दिख रहा है हमें, एंड एक देखिए यहां परचेज है, 3 जगह टोटल परचेजेस है, तो तीनों की एंट्री करते हैं। तो पहला परचेज कहां पे है, ये देखिए यहां पे जैन सेकंड को, डेबिट साइड में है तो आप डेबिट साइड आ जाइए। डेबिट साइड में क्या लिख देंगे हम, जैन 2 2017। टाइम कंज्यूमिंग है ये क्वेश्चन, लेजर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो यहां पे हम डेट लिख दिया हमने, जैन 2, परचेज के ऑपोजिट में डेबिट में लिखा है तो हम डेबिट साइड में आके ऑपोजिट वाला 2 कैश, तो आप यहां क्या लिख दीजिए, 2 कैश अकाउंट। अमाउंट कितना दिया है परचेजेस का, 10,000। अब नेक्स्ट परचेजेस कहां दिया हुआ है, तो यहां पे कोई परचेज नहीं है, यहां भी नहीं है, तो यहां पे परचेज दिख रही है हमें, तो इसको भी हम टिक लगा लेते हैं और पोस्ट करते हैं जैन 17 को क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में आके जैन 17 पहले डेट डाल दीजिए, जैन 17, और क्या लिखा जा रहा है क्रेडिट के ऑपोजिट में, डेबिट, लॉस बाय फायर, तो यहां लिख दीजिए बाय लॉस बाय फायर अकाउंट। अमाउंट कितने का है परचेजेस में, 500। नेक्स्ट परचेज कहां दिया, उसी के नीचे यहां दिख रहा है, इसको टिक लगा लेते हैं और यहां पे भी टिक कर देते हैं, जैन 31। तो जैन 31 भी डेबिट साइड में है तो आप यहां लिख दीजिए जैन 31, और क्या है डेबिट के ऑपोजिट में, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है, 10,000। तो ये हम लोग ने परचेज अकाउंट भी कंप्लीट कर लिया। तो अब बैलेंसिंग देख लेते हैं, हाईएस्ट कौन सा है, ऑब्वियस है 20,000, और हाईएस्ट बिना कॉन्सेप्ट टोटल आप 20,000 यहां लिख दीजिए, यहां भी 20,000 लिख दीजिए, कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, सिंपल आपको टोटल करके नोट कर देना। अब बैलेंस यहां नहीं हो रहा है 20,000, तो यहां कितना और आना चाहिए, 19,500। तो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 19,500, ये आपका आंसर हो जाता है बैलेंस। रेंट अकाउंट देखिए यहां पर दिया हुआ है, सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है रेंट अकाउंट का, तो वो हम पोस्ट कर लेते हैं। हमने अकाउंट का नेम लिख दिया, फॉर्मेट बना दिया। रेंट डेबिट साइड में है और जैन 5 को हो रहा है, तो डेबिट साइड में 2017 एंड जैन 5 लिख दीजिए। डेबिट साइड में है तो उसके ऑपोजिट कैश है, तो 2 कैश अकाउंट। अमाउंट कितना दिया हुआ है रेंट का, 1,000, तो आप यहां 1,000 नोट कर दीजिए। और टोटल साइड कैसे बैलेंस करते हैं, कितनी, बहुत बार आपको हमने बता दिया है, यहां बैलेंस कर देंगे। ध्यान रखिएगा इसी लाइन में लिखे नीचे टोटल के ऊपर, तो बेस्ट रहता है। बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1,000। डेट क्या रहेगी, 2017, एंड डेट इज योर जैन 31। 1 फेब को ट्रांसफर हो जाएगा, Feb 1st 2017 to balance brought forward 1,000। तो इस तरह आप सारे अकाउंट बना सकते हैं। हमने कुछ अकाउंट बनाना आपको सिखा दिया है, आगे आप जितने भी अकाउंट बचे हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आई थिंक बहुत इजी था टॉपिक।